हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज का जो डिस्कशन है बहुत ही छोटा सा डिस्कशन होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम एसडीएम ले ऑप्शन में या फिर डीएसपी ले, किस चीज की तैयारी हम करें, कैसे करें तैयारी। ये भी पूछते हैं कि कैसे मिलेगी वर्दी, बिहार में सबसे बड़े ऑफिसर कैसे बने। तो बिहार में अगर आप सबसे बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे बड़ा ऑफिसर है कौन। तो आप दो तरीके से बिहार में सबसे बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। एक कि आपने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आपको आईएएस मिल गया, आईपीएस मिल गया और उसके बाद आपकी पोस्टिंग बिहार में हो गई। ये तरीका है, देश में सबसे बड़े ऑफिसर हम यूपीएससी एग्जाम से ही बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम एग्जाम देंगे और फिर हमें अपना ही राज्य चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको आईएएस में अपना ही राज्य मिले, आईपीएस में अपना ही राज्य मिले, तो बच्चे अपने स्टेट को सर्व करने के लिए बीपीएससी का एग्जामिनेशन चुनते हैं। और अगर हम पढ़ाई की भी बात करें, जो एकदम जेन्युइन बात है कि पढ़ाई में कंपैरेटिवली हम बीपीएससी एग्जामिनेशन ज्यादा इजीली निकाल सकते हैं। यूपीएससी में आपको और ज्यादा तपस्या और ज्यादा पढ़ाई करनी है और ज्यादा चीजों को उसका होलिस्टिक अप्रोच ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब बीपीएससी भी 67 के बाद एक बहुत ही अच्छे स्तर पे आ चुका है। ये भी अब आईएएस एग्जाम को टक्कर देने के राह में जा रहा है। अभी देने वाले सिचुएशन में तो नहीं आया है, लेकिन उसी राह में जा रहा है जिसमें क्वेश्चंस उस तरह से आ रहे हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चन थे। अब वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो रटन विद्या से हो जाते थे। हम पहले सिलेबस करते थे, सिलेबस में ही व्हाट, हाउ, व्हाई कर दिया जाता था और अब हम उसके बाद उसको तैयार करके आंसर जाके छाप देते थे। अब वो चीज नहीं है। अब बीपीएससी भी बहुत ही ज्यादा अध्यात्मक या एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो बीपीएससी भी क्वालिफाई करना टफ हो रहा है, खासकर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जब आप बीपीएससी का एग्जाम निकालते हैं और आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम निकालते हैं बीपीएससी का, तो आपको जो पोस्ट मिलते हैं, जो सबसे टॉप पोस्ट है वो है एसडीएम के। कुछ बच्चों का ऑप्शन डीएसपी होता है। अब थॉट ये है, जिनको मान लीजिए नहीं पता है, जैसे आप जानते हैं बिहार में बहुत लोग नहीं जानते हैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में, तो क्या लेना चाहिए मैम हमारे लिए करियर के हिसाब से क्या अच्छा है, क्या डीएसपी बनना अच्छा है या एसडीएम बनना अच्छा है। देखिए टेक्निकलिटीज अलग अलग हैं। मतलब अगर आप बात करिएगा कि प्रमोशंस किसके ज्यादा होते हैं, तो ऐसा तो जल्दी होना चाहिए प्रमोशन एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन क्योंकि बिहार में जिस तरह से आपका, अगर हम स्पेसिफिकली बिहार की बात करें, तो बिहार में जिस तरह से रिक्तियां निकलेंगी, जैसे जैसे पोस्ट निकलेंगे, वैकेंसीज निकलेंगी, तो आपके आगे वाले का प्रमोशन हो रहा है या उसके आगे वाले का प्रमोशन हो रहा है। तो बिहार में अभी 35वें जो बने थे, 35वें बीपीएससी से जो बने थे एसडीएम, अभी उनका ही प्रमोशन लटका हुआ है। लेकिन डीएसपी में, डीवाईएसपी में क्या हुआ कि जो वैकेंसीज है वो जल्दी जल्दी स्लॉट क्लियर होते गए, तो 43rd वालों का भी प्रमोशन हो गया है ना। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। खैर मुझे नहीं लगता कि ये चीजें भी लोग कंसिडर करते हैं जब वो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो कि उनको एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है। तो एक्चुअली में क्या चीज है जब हमें देखना चाहिए कि हमें एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है। हम रैंक 1 आ गए हैं और अब हमारा क्या सिलेक्शन होना चाहिए। तो देखिए पहले आप दोनों के बारे में जान लीजिए। जैसे बीपीएससी में हम सोचेंगे कि पावर किसमें ज्यादा है, पोस्ट किसमें ज्यादा है, प्रमोशन किसमें ज्यादा है, सैलरी किसमें ज्यादा है, चॉइस क्या होनी चाहिए, एसडीएम होनी चाहिए चॉइस या डीएसपी होनी चाहिए चॉइस। तो एसडीएम के काम को आप समझिए। पहले एसडीएम का काम क्या होता है, जैसे एक जिला है, जिला में को सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन हो गए, उसमें एक में आपको एसडीएम को रखा गया, ठीक है। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे जब हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने एरिया में जो उनका जुरिस्डिक्शन होता है उसमें हर एक क्षेत्र, यानी इनका मल्टीपल रोल होता है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो राजस्व की बात हो, रेवेन्यू की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, है ना। तो जितने भी इनके जो भी इनके डायमेंशंस है वो सब डायमेंशन को टच करते हैं। अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव के जितने डिटेल्स इनके पास होने चाहिए, जो मतदाता का है मतदाता के डिटेल्स इनके पास होने चाहिए। इनके अंदर तहसीलदार काम करते हैं, जो जमीन अगर वहां पे है तो जमीन का लेखा जोखा इनके पास है, राजस्व इनके पास है। फिर अगर कोई लाइसेंस लेना चाहता है, किसी भी आर्म्स के लाइसेंस लेना चाहते हैं, गोली बंदूक हथियार रखना चाहते हैं, लाइसेंस ये देंगे। पंजीकरण है, वाहन का पंजीकरण है, विवाह का पंजीकरण है, ये देखेंगे। तो यानी कि इनका रोल जो है वो मल्टीपल रोल है, अलग अलग टाइप का इनका रोल है, ठीक है। और हर जगह में ऐसे दोनों का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही है, लेकिन इनके जो रोल्स हैं वो अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जिला को जब हम सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं और वहां पे हम एसडीएम रखते हैं, तो ये हर क्षेत्र में इनका
इनका थॉट रहेगा, राइट, इनका रोल रहेगा। इनका ग्रेड पे देखिए सैलरी तो इट इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। कभी भी आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, आप इतने काबिल हैं कि आपको कोई भी नौकरी सैलरी के लिए तो मिल ही जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ इस पोस्ट की, इस कमीशन एग्जाम्स की, तो सैलरी मैटर नहीं करता, इसलिए इसको डिस्कस करना व्यर्थ है। लेकिन हाँ, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे दोनों ही पोस्ट में फायदे हैं कि आपको हेल्पिंग स्टाफ मिल जाएंगे जो आपके लिए आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपको सुरक्षा के लिए गार्ड मिलेंगे, आपको वाहन देगी सरकार, राज्य सरकार जो है वो आपको वाहन देगी, कहीं पे भी जाना है, कहीं मतलब आपको कहीं पहुंचना है उसके लिए आपको वाहन दिया जाएगा। टेलीफोन सर्विस, बिजली बिल ये सरकार आपको भर के दे देगी। उसके बाद पेंशन भी, आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा और आपकी मृत्यु के बाद आपकी जो फैमिली पेंशन है, तो सैलरी का हाफ पेंशन और पेंशन का हाफ फैमिली पेंशन आपको मिलेगा, ये दोनों ही पोस्ट में मिलेगा। लेकिन ये चीज अट्रैक्ट नहीं करती है। क्या असलियत में क्या अट्रैक्ट करता है? असलियत में अट्रैक्ट करता है आपने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल देखा है ना, आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, आपको पता है कि आपको अगर एक पोस्ट मिल जाता है, जब आप बिहार में सबसे बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, तो अब वो स्ट्रगल पीरियड भी आपका खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी फैमिली को आगे कोई स्ट्रगल या पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। और ये तो ये क्या आपके अचीवमेंट है? नहीं, ये आपके अचीवमेंट नहीं है, ये तो आपने पाया, आपने मेहनत से आपने इसको पाया। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ये है कि जब आप इस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो आपने समाज के लिए क्या काम किया है। कितने ऐसे घर हैं जो अब पीड़ा में नहीं है क्योंकि आप उस पोस्ट पे हैं, वो आपकी अचीवमेंट है कि आफ्टर गेटिंग अ पोजीशन हाउ मच हेल्पफुल यू आर टू द सोसाइटी। आपने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और समाज में जो पुरानी चीजें थी, जो प्रॉब्लम लोग सह रहे थे। देखिए, पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है, दोनों ही पोस्ट में, ना एसडीएम में ना डीएसपी में। आपका काम है आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो वही पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन एसडीएम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, या युवा की प्रगति की बात हो रही है, या स्वास्थ्य की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। अलग अलग डायमेंशंस में एसडीएम करेंगे। लेकिन डीएसपी का काम क्या होता है? डीएसपी का काम भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे आप जानते हैं कि आईपीएस है, आईपीएस के नीचे डीएसपी है, तो 3 से 4 थाने में, एक जिला में 3 से 4 थाने में ये इसका पूरा लेखा जोखा इनके पास रहेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर और अपराधियों से लड़ने का काम, यानी कि हमारे सोसाइटी में क्राइम को खत्म करने का काम ये डीएसपी करेंगे। लेकिन डीएसपी का जो काम है वो यूनिडायरेक्शनल है। ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसमें इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इनका मेन काम जो है वो पुलिस में ही है। पहले डीएसपी बनते हैं, फिर एएसपी होते हैं, फिर एसपी होते हैं। एसपी जो है वो आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं जो सेंटर का एग्जाम देके बनते हैं, है ना, यूपीएससी एग्जाम देके बनते हैं। उसके बाद एसएसपी हैं, डीआईजीपी हैं, आईजीपी हैं, एडीजीपी हैं और डीजीपी हैं। तो ये इनका प्रमोशन का इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि जब बिहार राज्य की पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बात करें तो देखिए एसडीएम के पास ज्यादा पावर है, ठीक है, और डीएसपी भी अपना रिपोर्ट जो है वो एसडीएम को ही सबमिट कर रहा है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बिहार की बात करें तो आपने देखा होगा कि डीएसपी क्योंकि यूनिफॉर्म है, बिहार में एक टाइम में क्राइम बहुत ज्यादा था, उसको खत्म करने के लिए जो ऑफिसर्स ने काम किया, इस कारण से डीएसपी का भौकाल बहुत ज्यादा हो गया। तो जब डीएसपी को फील्ड वर्क मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मिल जाए, डेस्क जॉब मिल जाए, लेकिन अगर डीएसपी को फील्ड वर्क मिल रहा है तो बिहार राज्य की एक्सप्लिसिटली बात की जाए तो हाँ, थोड़ा भौकाल ज्यादा है उनका। लेकिन ये कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन का क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया सिलेक्शन का बहुत क्लियर है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि आपका खुद का चाहत क्या है, आपको क्या लगता है कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्या आप अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको पुलिस में ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डीएसपी बनना है या आपको एसडीएम बनना है। दोनों ही चीज के लिए एक ही एग्जाम होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि दोनों ही के लिए आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि
हाँ मुझे इस चीज में जाना है, ये जो मैम अभी आपने बताया ना जिस पोस्ट के बारे में, मुझे इसमें जाना है। क्यों? देखिए, जो आपका बेसिक व्यक्तिगत चीज होगा उसमें यह है कि आपकी फिक्स सैलरी हो जाएगी, आपको जितनी भी सुविधाएं की जरूरत है, घर है या फिर हेल्पर्स चाहिए आपको, या सुरक्षा चाहिए कि आपको एक फिक्स्ड इनकम मिल रहा है, आपके नहीं होने के बाद भी आपकी फैमिली को फिक्स्ड इनकम मिल रहा है, ये सब चीजों के लिए तो नौकरी है। लेकिन अगर आप राज्य की सेवा करना चाहते हैं तो हाँ, ये आपका करेक्ट डिसीजन है, आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। जो रिसेंटली आपका एग्जामिनेशन है वो 70th बीपीएससी है, जो कि 30 सितंबर को होने वाला है। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिलिंग होगा और आपका एग्जाम होगा। कोई भी आप ग्रेजुएट हो, लेकिन हाँ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, साथ ही साथ आप 20 साल प्लस हो, ठीक है, 20 इयर्स प्लस हो। जो जनरल मेल है उनका 37 इयर्स है, उसके बाद +3+5 जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए है। तो ये आपका एज ग्रुप होना चाहिए, तब आप ये एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप बीए हैं, बीएससी हो या बीकॉम हो, आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, राइट। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। जो बच्चे जिस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप आज ही से, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, आप आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और रोज 8 बजे क्लास होती है मेरी करंट अफेयर्स की, तो उसको आप फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स की 8 बजे क्लास बीपीएससी उत्कर्ष पे होती है, उससे आपके बीपीएससी के 30 से 35 नंबर के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट में भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर द सेशन। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे मटेरियल्स आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।